ये सिर्फ 3 रंग नहीं, हमारे देश की शान है। ये तिरंगा हमारे दिलों का स्वाभिमान है। ये तिरंगा हमारे दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हमारी जान है। ये 3 रंगों में रंगा अपना प्यारा हिंदुस्तान है, अपना प्यारा हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं वासु अग्रवाल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय करनाल की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष अपने विचार साझा करना चाहता हूं। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या? मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, यह वो सदी है जहां नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहां सत्य, अहिंसा, सदाचार जैसे मूल्य कोड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय, ये वो सदी है जहां घर में 2 सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज के नौजवान, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज के आंसुओं को जोड़कर रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा हुआ नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगा कि गहरी नींद में सोने वाले लोग, अभी वक्त है, तुम जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद कहीं इस राष्ट्र को ही न ले डूबे। इस मुल्क को खतरा नहीं ना हिंदू से है ना मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ है सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना मुझे बच्चा समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखता हूँ, यही अरमान रखता हूँ। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होता। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होता। आजादी के दौरान बात कुछ और थी और आज कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूं तो किसे कहूं? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। और आज के नौजवान युवा इस वतन की खातिर दूसरों को मारने के साथ साथ खुद मरने के लिए भी तैयार हो तो वो है देशभक्ति। हमारी सेनाओं के सैनिक भारत की सीमाओं पर खड़े हर समस्या से लड़ते दिखाई देते हैं, वो है देशभक्ति। मैं जून में जल्दी रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है, कि मैं जून में जल्दी रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड में भी कहता हूँ सर्दी का मौसम नहीं। मैं बर्फ में 9 दिन तक रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन तक रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सड़क पर राइफल तान के टहलने निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सड़क पर राइफल तान के टहलने निकलता हूँ। आतंकवादी की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। आतंकवादी की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगा कि ए हवा में जहर घोलने वालों, फिर चाहे हमारे इशारों से बदलती है, तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? हमारे जिगर में माँ भारत ही बसती है, माँ भारत ही बसती है। और अगर आज मैं यहाँ बात महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आज आरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित होने की जरूरत है। तो नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगा कि इस वतन की रक्षा का इन लड़कियों को भी हक है। इस वतन की रक्षा का इन लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की गीता में उठाकर देख लो जिनको भी इनकी काबिलियत पर शक है, जिनको भी इनकी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई है तो किसी के लिए काली बच्चाई है। ये भी इस वतन की रक्षा खातिर कंधा से कंधा मिलाने आई हैं, कंधा से कंधा मिलाने आई हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका अपना घर होगा।
हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाट, राजपूत और भेद का भेदभाव हमारी सोच से मिट जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय असल मायने में शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इन स्कूलों में आइंस्टाइन बाबा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों की जीवनी को भी पढ़ाया जाएगा। और अंत में किसी शायर की पंक्तियों और अपनी तमन्ना के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि काश मेरी जिंदगी में शरण की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में शरण की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जिन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, उनमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल था कौन तो क्रांतिकारियों की शैली और इंकलाब का नाम लिख देना, और बचा हो तो जिसमें लहू एक बूंद भी उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।